बात यह है कि देखिए हमका कुछ देह नहीं है ना हमारा कुछ ले हुआ है। जनार्दन मिश्रा 10 साल के अंतर्गत में केवल अपना घर बनाए हैं, एक नए पैसे का विकास नहीं किए हैं। हम मोदी जी को देंगे, ये प्रण है मेरा। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में चल रहा है। रीवा संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान है। इसको लेकर नेताओं के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है। गांव-गांव तक, घर-घर तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। रीवा संसदीय क्षेत्र के आज हम एक ऐसे क्षेत्र में खड़े हैं जहां से रीवा संसदीय क्षेत्र की सियासत चलती है, जहां से पूर्व में यहाँ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और रीवा के सफेद शेर कहे जाने वाले श्रीनिवास तिवारी का भी गढ़ माना जाता है। यह तराई अंचल है। तराई अंचल के सुहागी में हम लोग खड़े हुए हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सुहागी है और ये रास्ता त्योंथर, जवाब, पनबाड़, डभौरा के लिए जाता है। यहाँ से राजनीति की एक अलग दिशा देखने को मिलती है। लगातार रीवा संसदीय क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क खबर की टीम के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, लोगों से बात की जा रही है और जाना जा रहा है कि इस बार जनता का मत किस ओर जाएगा। इसी क्रम में हम लोग सुहागी पहुंचे हैं। सुहागी में भी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। क्या नाम है काका? नाम ना बताऊं? चलिए कोई बात नहीं है, काका बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास हुआ है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता अपना मत देगी। क्या नाम है काका? अंको महाराज। महाराज जी आप यहीं के हैं? हाँ, त्योंथर निवासी हैं। अच्छा, त्योंथर के निवासी हैं। हाँ। आप भी बैठ जाइए, कैमरा नीचे कर लीजिए। देखिए, साधु संत एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें ना लालच होती है और ना किसी का भय होता है। आज हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, यहाँ की राजनीति जो चल रही है, कैसी है राजनीति? राजनीति अब यहाँ कांग्रेस का प्रचार चल रहा है और त्योंथर में भी दोनों का टक्कर चल रहा है। अपने अपने जोर लगाए हुए हैं। महाराज जी, ये कहना चाहिए कि आप पूर्व में भी कांग्रेस शासनकाल को भी देखे हैं, वर्तमान में भाजपा के भी शासनकाल को देख रहे हैं। क्या लगता है इन दोनों शासनकाल में किसका शासनकाल अच्छा रहा? शासनकाल कांग्रेस का हमें अच्छा लगा था। अब यह है कि भाजपा ने सुधारने का भरसक प्रयास किया और सुधारा भी, पर सुधारने में मनुष्य इतना अस्त व्यस्त हो गया है कि बहुत से प्राणी जो है मतलब इनके कारनामों से दुखी रहे। भाजपा के कारनामों से दुखी हैं। हाँ। लेकिन जब से कहा जाता है कि भाजपा की सरकार आई है, तब से तो साधु संतों को सम्मान मिलने लगा है, सुरक्षा मिलने लगी है। सब कुछ सही है और जहाँ पर मतलब बाहर के साधुओं को संरक्षण मिला, सब कुछ मिला, परंतु अब हम एक साधु पड़े हुए हैं। हमारी कोई खोज खबर आज तक नहीं किया गया। कोई खोज खबर नहीं ली गई। हाँ। आप किसी मंदिर में पूजा करते हैं या कुछ और काम? हम भैरवनाथ जी के मंदिर में पूजा करते हैं। वहाँ पर भाई और भतीज हमारे पुजारी हैं और हम उनके संरक्षण में रह रहे हैं। हमारा निवास ही त्योंथर में है। रीवा संसदीय क्षेत्र का त्योंथर क्षेत्र जो है राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहाँ से अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं नीलम अभय मिश्रा हैं। क्या लगता है इन दोनों में कौन सही रहेगा? इसमें परिवर्तन के दृष्टि से नीलम मिश्रा का आना अनिवार्य है। नीलम अभय मिश्रा की जब बात की जाती है तो अभय मिश्रा को लेकर कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि उनके
कई तरह के व्यापार चलते हैं, वह सिर्फ एक व्यापारी हैं। ठीक है, परंतु हमारे जनता की कसौटी में यदि खरा उतरती हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और जनार्दन मिश्रा में क्या कमी है? जनार्दन मिश्रा में कमी तो कोई नहीं है, परंतु वो हमारे त्योंथर का कोई खोज खबर नहीं करते हैं, आते ही नहीं है। आते ही नहीं हैं। लगा और जो भी मतलब पहुँचदार के लोग हैं, पहुँचदार के लोगों के यहाँ जाएंगे, उनका सम्मान करेंगे। और जो इधर उधर पड़े हुए हैं दीन दुखी साधु संत, उनका कोई विशेष ध्यान आज तक नहीं किया गया। बिल्कुल। काका सुनाई देता है आपको? कुछ सुनात है? गाने में सुनात है? सुनात है अभी के नहीं? कहाँ क्या है? सुहागिन के रहा सुहागिन क्या है? एंड का करेला है? वो तो जल लागे नेवता करे। कहाँ ने उता करे जिला? केकर ने उता है? समझी के। अच्छा, आज समझियाने। काका चुनाव चलला, कहिए फिर चुनाव अपना दिखे हो, का लागत है दारी के कैसन रही? अच्छा, तब हमको बदलना चाहिए। बदलना चाहिए ऐसे कि अपना तो कई दारी वोटिंग डाले हो, कई ठे सरकार दिखेन, कई ठे सांसद दिखेन, विधायक दिखेन, है ना? अब माने के दारी बदलाव अपना चाहिए थे। बदलाव हो जाए। अच्छा, जनार्दन में क्या कमी है? बताओ। जनार्दन का दिखे हैं? यहाँ के सांसद हैं। सांसद? हाँ, बीजेपी से। और दारी प्रत्याशी हुआ नहीं दिखे? औते नहीं यही का अपना का करी थन का काम? कुछ नहीं करे, बैठा रहा, खान लड़का खवाई बैठा। अच्छा, कुछ वृद्धा पेंशन उनसन मिला थी? हाँ, मिला। कितना? 600। और आवास उवास के कुछ लाभ पाए हैं? कुछ नहीं पाया है। आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है। आवास नहीं मिला है। जमीन उमीन ज्यादा ही का है अपना के? कुछ नहीं आए दादू। हाँ, जमीन कुछ नहीं आए। तब वो नहीं दीहिन? नहीं पाए। ये तो कहा कि गरीबन का जेके पास नहीं आए जमीन उमीन, उनका आवास उवास खूब दे गए हैं। कुछ नहीं दीन, हमका पक्का कुछ नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। सिर्फ वृद्धा पेंशन बस पाइल है ना? 35 किलो गल्ला। अच्छा, गल्ला पाई थे तो ऐसे खर्चा उर्चा चल जात हुई? हाँ, ऐसे चल जाता थोड़ा बहुत, है ना? और लड़का का करा था? लड़का ड्राइवरी करा था। तो दे था पाँच खर्चा उर्चा की नहीं? खवावल ना। हाँ, अब दाई है कि नहीं? नहीं, खत्म हो गई। 8-3 साल हो गया। तो अब अपना के सब करे परत हुई, सब हमें करे है ना? लेकिन ए दारी अब परिवर्तन अपना चाहिए थे। हाँ, चाहिए। चलिए ठीक है काका। सोहागी क्षेत्र में अभी तक जिन लोगों से बात की गई उनके द्वारा तो यही बोला गया कि हम परिवर्तन चाहते हैं। कुछ लोग तो यह भी बोल रहे हैं कि अभी तक हमने सांसद। हाँ काका, गरीबन का नाम धराए है गैस। हाँ, गैस दे लागे पक्का बनवा। अरे पक्का घर खाए के रही जो पाए। सही बात है। का पक्का घर खाए के रही क्यों न रही काका? क्यों न रही? उनका कुछ आधार कुछ 2-4 बीघा दे दी, कैसा नहीं हो पसंद हो गई। बिल्कुल। कौने पंचायत के है अपना? सोहागी पंचायत। सोहागी पंचायत के? का सरपंच का दिए रहे आवास स्थिति ने आवेदन? हम कुछ नहीं दे हैं दादू। नहीं करें चाहिए थे के आवास मिले? हाँ, मिला चाहिए। बिल्कुल। अगर मेरा ये वीडियो सोहागी के सरपंच और सचिव देख रहे हों तो काका पर विशेष ध्यान दिया जाए। हाँ काका, लड़का ये अपना के लड़का है? अच्छा,
ये नाती आई लड़का आई नातिया लड़का ही। ये लड़का आई ये ड्राइवरी करा था। हाँ अच्छा तो माने कि अब यहीं पास खर्चा चलावल रहा। चलिए बिल्कुल सोहागी के सरपंच जो यहाँ के हैं उनसे अगर हमारा वीडियो उन तक पहुँच रहा होगा और वह देख रहे होंगे तो मैं यही चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि काका को आवास योजना का लाभ दिया जाए जिससे कि यह आवास योजना से वंचित ना रह पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार सोहागी की जनता क्या चाहती है। कब से कहा था कि 1000 हो जाए। हाँ पर हो गए क्या सुधार है। बिल्कुल काका आपकी बातों का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और मैं भी यह चाहता हूं कि आप लोगों को वृद्धा पेंशन बढ़कर मिले जिससे कि आप लोग दर दर की ठोकर ना खाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है सोहागी का माहौल और किसे चाहती है सोहागी की जनता। सोहागी में घूमते घूमते अब आगे आ गए हैं। यहाँ पे क्या नाम है आपका? किसका? हमारे बिरजहान साकेत नाम है। कहाँ के? सोहागी का। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए भैया, पानी मारेंगे। हाँ सोहागी के हैं? हाँ जी। क्या लगता है इस बार रीवा संसदीय क्षेत्र का चुनाव कैसा रहेगा? इस समय पे रीवा क्षेत्र के अपने चुनाव क्या है कि कांग्रेस पे जाएगा पूरा। कांग्रेस ही क्यों? कांग्रेस है तो है। कुछ वजह होगी ना वोटिंग करने की? हाँ हो गया। क्या वजह? हो गया इसे कुछ सिस्टम है बस बात करिए। अच्छा कुछ वजह है ना। इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए ना। क्या क्या वजह है वो वजह बताएंगे क्या? वजह ये बताएंगे कि आज तक जब तक ये भाजपा थी ये पूरा इधर आ जाइए। हाँ। ये भागे पैसा कॉलोनी बनेगी सब चीज होगा ठीक ना। क्या हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है तो कुछ हम लोग अपना सिस्टम देंगे भाई। पूर्व में कांग्रेस थी ना यहाँ पे, पूर्व में कांग्रेस थी। हाँ क्या काम किया गया? बहुत किया था। क्या? खूब किया था जितना करने था। हाँ और भाजपा को नहीं किया था। कुछ नहीं किया। नहीं किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग रहेगी जिस बेस पर यहाँ के लोग अपना मतदान करेंगे। क्या नाम है काका? हम तो देखो वोट देव तो भाजपा के देव चाहे जौन हो जाए। भाजपा का काहे? बात यह है कि देखिए हमका कुछ देहु नहीं है ना हमारा कुछ ले हुआ है। बहुत तरह लगा है मालकिन का हमारे पूरे क्षेत्र में 1250 रुपया महीना दे रहा है। हमका उससे मतलब नहीं है। हमका मतलब है अपने मेहनत से रोटी से। सुना यह चुनाव के अलावा वोटिंग नहीं होगी। अपने मेहनत से, बस अपने मेहनत से। हमको देखिए हम इसी गांव के हैं। हम पैदाइश हमारे पिताजी मर गए, उनकी कॉलोनी आई, कॉलोनी आने के बाद वापस हो गई। आज तक वो कॉलोनी का कोई पता नहीं। पिताजी को हमारे बोले कि चले जाओ पैसा निकाल लो, जब बैंक गए तो हम उसमें पैसा ही नहीं। उसके बाद करीब 1.5 महीना बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। यहाँ पंचायत से पैसा गायब हो गया और आज हम 54 साल के हैं। इस सोहागी में पैदा हुआ हूँ। आज भी जो इस गांव में बसिंदा आज आ रहे 3 महीना 4 महीना उसके वो आए नहीं कि उनका राशन कार्ड बन गया गरीबी रेखा का, उनका कॉलोनी आ रही है। सब सुविधा हमको सिर्फ 1-2 सुविधा मिली है। देखिए सिलेंडर मिला है लाडली योजना का, ये जो 12 से 12.5 रुपए मिलता है औरतों को वो मिल रहा है। हम लोगों को क्या मिल रहा है? बेरोजगार हम कहाँ हैं। 40 साल हो गए थाने में खाना बनाता हूँ दादा, अपना पेट पालते हैं, मेहनत की रोटी खाते हैं बस। लेकिन फिर भी आप वोट बीजेपी को देंगे? हम मोदी जी को देंगे, ये प्रण है मेरा। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। आप प्रत्याशी को नहीं देख रहे हैं, आप मोदी को देख रहे हैं। हाँ मान ले, है ना? जी हाँ मान ले। पूरी तरह से मोदी फैक्टर। उनको हम वोट दे रहे हैं खुशी से, कोई दाब से नहीं। हाँ अच्छा खुशी से, आप खुशी से वोट दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार लोगों के द्वारा जिस तरह से बताया जा रहा है, कुछ लोग बीजेपी को बोल रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस को बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार वह लोग क्या चाहते हैं और इस बार सुहागी का मतदाता किस ओर अपना मतदान करेगा। सुहागी क्षेत्र में ही आगे बात करने के लिए हमारे साथ काका हैं। काका से हम पूछते हैं कि आखिरकार इस बार सुहागी का मतदाता किस ओर मतदान करेगा। काका क्या नाम है? ए थोड़ कमी होका बंद करवा दे तब न सुनाई। नहीं काका सुनाई लगाए। हाँ बोलिए। नाम का है? राम प्रसाद कुशवाहा। कहाँ क्या है? सुहागी। काका का लागत है ये दारी कैसन रही रीवा लोकसभा के चुनाव? दारी लोकसभा का चुनाव बिल्कुल उल्टा रहेगा। उल्टा कैसे मतलब? इस साल इस मर्तबे जो है तो जनार्दन मिश्रा जो है तो भारी परिस्थितियों में गुजर रहे हों, वो पराजित होंगे। अच्छा, जनार्दन के द्वारा तो कहा जाता है कि हमने बहुत काम किया, हम गरीब के लड़के हैं, गरीब हैं, हमें गरीबों का समर्थन है। जनार्दन मिश्रा 10 साल के अंतर्गत में केवल अपना घर बनाए हैं, एक नए पैसे का विकास नहीं किए हैं। किसी भी 8 विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अपने कोटे से जनार्दन मिश्र एक हैंड पंप तक नहीं दिए हैं कि एक हैंड पंप लगवा दें, और न तो 10 साल में कहीं अपना वो मुंह दिखाए हैं। इसलिए जनता उनके ऊपर इस मर्तबे बहुत नाखुश है और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर तैयार है। तो काका इस बार कौन सा प्रत्याशी रीवा संसदीय क्षेत्र से सही लगता है? एंदारी कौन प्रत्याशी रीवा संसदीय क्षेत्र से सही लागत है? एंदारी सबसे अच्छा प्रत्याशी नीलम मिश्रा हो। नीलम का है? नीलम इसलिए है कि वो गरीबों के दुख दर्द को जानती हैं, पीड़ा को जानती हैं। किसी के ऊपर कोई आपत आती है तो उनके यहाँ आते हैं, आती भी है। और जनार्दन मिश्रा तो कभी किसी के न तो दुख में न सुख में न किसी भी समय वो अपने चेहरे को वो नहीं दिखाए लोगों के सामने, न तो कभी वो आए। अब हम गढ़ कैती गए हैं और अन्य क्षेत्र में तो ये कहा जाता है कि अभय मिश्रा जे नीलम के पति हैं, ये व्यापारी हैं। अब व्यापारी वो कौन सा व्यापार करते हैं लोग, वो कुछ भी कह रहे भाई। जो विपक्ष का है तो कुछ न कुछ तो कहबे करेगा बनाकर, लेकिन वो कौन सा व्यापार कर रहे हैं अभय मिश्रा की? वो व्यापारी है पता। अच्छा, व्यापारी तो ये है जनार्दन मिश्रा। अच्छा, ये सुने रहन का कबो के अभय मिश्रा एक दारी पूरे रीवा जिले के संचय शराब के ठेका ले लिए रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये नहीं सुने रहे? हाँ, मैंने नहीं सुना था। पहले लिहे रहे? लेहे रहे वो कबो पे हम नहीं जानता। अच्छा, ये चीज नहीं जानता है तो एंदारी लागत है कि अभय मिश्रा जीत सका था नीलम? एंदारी यह लागत है कि लड़ाई कांटे की है। जनार्दन मिश्रा को जो कुछ वोट मिलनी है उनके कर्तव्य और उनके उसमें नहीं है। केवल जो कुछ वोट मिलनी है तो मोदी जी के नाम पर मिलनी है। तो मोदी के नाम पे तो जीतता ही आवा। अच्छा, और नीलम मिश्रा को जो वोट मिलेगी नीलम मिश्रा के खास व्यक्तित्व पर मिलेगी, उनके मेहनत पर, उनके विचार पर, उनके शालीनता पर। बिल्कुल। क्या नाम है काका आपका? क्या नाम? सोहन लाल। कहाँ के हैं? सुहागी के। का लागत है ये दारी कैसन रही चुनाव? चुनाव तो जनार्दन मिश्रा के है। जनार्दन अभी तक काका बतावल ना परिवर्तन है ये दारी? परिवर्तन मोदी के नाम से परिवर्तन जा रहा है भाई। अच्छा, माने के ये लागत है कि मोदी के नाम से जनार्दन जीती? हाँ, मैं हवा ही नहीं लागी। हाँ, का अब अब काका से बात करें तो बताएं। काका से नहीं, वो देर लाए किसान का देर लाए 4,000 10,000 देर लाए कोनो सरकार आए।
अच्छा ये लाडली महना दे रहा है और प्रकार की योजना में दे रहा है। ये रोड देखने को नहीं मिल रहा माधव चौथ मनगवा से सुहागी गाली ना दे। मैं गाली ये कहा कि आदमी जाम फंसा रहा जाता रहा है, इतनी इतनी भाना गड्ढा गुड्ढी रहता रहा है। वे जो देन है तो भाजपा के देन है। अच्छा जनार्दन के द्वारा का काम किए निगह है जानी थन को? जनार्दन ने तो कुछ नहीं काम किया, जो काम किया मोदी सरकार ने किया। जनार्दन का किया है, अपना कोटा बनाया, अपना घर द्वार बनाया, जमीन खरीदा, फैक्ट्री डाला, यही काम किया अपना। और जनता का काम किया? मतलब जनार्दन ने खुद का विकास किया है। हाँ, विकास यह हुआ है कि मोदी ने विकास किया, मोदी ने जनता का विकास किया और जनार्दन ने खुद का विकास किया। हाँ ये चीज आप मानते हैं? अरे वो अपना कोटा भरा है भाई, वो में जुड़ा है तो वो अपने ना काम करेगा। जो कुछ किया तो मोदी ने किया, मोदी ने। हाँ, और क्या? मतलब आपको प्रत्याशी से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मोदी से मतलब? मोदी से मतलब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। काका भी हैं अभी यहाँ पर। बड़े भाई साहब है, वो बता दिए तो होगा। अच्छा काका, बड़े भाई साहब बता दिए, आप भी इस उम्र में आ गए हैं। हाँ, तो क्या बताइए। देखिए आप जिस उम्र में हैं हमसे बहुत ज्यादा आप बड़े हैं। कई चुनाव आप देखे होंगे, चुनाव में कई सारे उलट फेर होते रहे होंगे, है ना। तो चलिए आप सिर्फ हमें देवथर की राजनीति के बारे में बता दीजिए, हो गया। देवथर के राजनीति है की लागल लाग माने नीलम मिश्रा जी है की चुनाव निकाल ले गए हैं। अच्छा देवथर कहा जाता है पहले श्रीनिवास के गढ़ रहा। हाँ, गढ़ रहा। कैसन के गढ़, थोड़ा हमका श्रीनिवास के बारे में और बताइए ना राजनीति। अब श्रीनिवास के बारे में वो बताइए हमारे बड़े भाई साहब। श्रीनिवास तिवारी के बारे में इनका बताइए। बिल्कुल, मैं अब थोड़ा यहाँ के सफेद शेर जो हैं माना जाता, तो सफेद शेर माना जाता था और मैं उनके बारे में जानूंगा क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं। सही बात कर रहे हैं। और क्या सत्यता है क्या सत्यता नहीं है, हम सीधा अब आ गए हैं उसी चुनावी क्षेत्र में बात करेंगे। काका श्रीनिवास तिवारी के बारे में और त्योंथर की राजनीति के बारे में जानना चाहूंगा। श्रीनिवास तिवारी एक संघर्षशील नेता थे और वो अपने समय में जो कुछ किए अपने पद में रहकर वो अच्छा किए, बहुत अच्छा काम किए। रीवा का भी विकास किए श्रीनिवास तिवारी जी और क्षेत्र का भी विकास अच्छा किए। रीवा का विकास शिल्पी प्लाजा श्रीनिवास तिवारी जी की देन है। संजय गांधी हॉस्पिटल जो कि मतलब रीवा संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल वो श्रीनिवास तिवारी जी की देन है। त्योंथर से भी विधायक रह चुके हैं। हाँ, 2 पंचवर्षीय त्योंथर से भी विधायक रह चुके हैं और अच्छा कार्य भी किए हैं अपने विधानसभा का। ये त्योंथर क्षेत्र से किस सन में विधायक थे? ये 1980 और 85 दो पंचवर्षीय हो 1980 में हुए हैं, जो कि हमको ये लगता है कि 26 मई 1980 में चुनाव हुआ था। सही नहीं याद है लेकिन आप अंदाज से हाँ, अंदाज से। हाँ। तो उसमें इनकी विजय हुई थी और 1985 में भी उनकी विजय हुई थी। अच्छा काम किए हैं। उन्हीं के समय का ये राजापुर बाण सागर योजना जो सिंचाई परिवहन योजना श्रीनिवास तिवारी जी की देन है। ये भाजपा की देन नहीं है। भाजपा भले अपना पीठ थपथपाती हो, लेकिन ये राजापुर बाण सागर सिंचाई योजना ये कांग्रेस की देन है, श्रीनिवास तिवारी जी के कार्यकाल की देन है। और आज ये तराई आंचल उन्हीं के कर कमलों द्वारा आज संपन्न है, सिंचित है, भूखमरी नहीं है यहाँ किसी प्रकार। अब श्रीनिवास तिवारी के जो पोते हैं वह तो बीजेपी में आ गए। अब ऐसा है कि लड़का नालायक भी हो सकता है, नाती भी नालायक हो सकता है, तो अब क्या कहा जाए। हमारे 4 बच्चे हैं,
कोई लायक है तो कोई नालायक है। अब नालायक के लिए क्या कहा जाए, नालायक के लिए क्या कहा जाए। ये कहना चाहिए कि जिस पार्टी को अमहिया परिवार ने अपनी मेहनत से सींचा, आज उसी का चिराग दूसरी पार्टी में। अब इनकी लालच है, ये कुछ काम तो किए नहीं, जनता के बीच कोई सेवा तो किए नहीं थे, हैं। अब ये आए और पिछले चुनाव में इनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया, केंद्र सरकार दे दिया कांग्रेस पार्टी से। अब जब तू कुछ करे नहीं है, जब कुछ करे नहीं है, खेतबाई नहीं करे है, तो हर खेती कस के अच्छी हो, तो बहुत बुरा हार गए। तो इस एहदारी सोचिन कि अब हम पलटी मार ले तो हमका कुर्सियाँ तो मिलन जाई, तो कुर्सी के लालच में पलटी मार ले भाजपा में हो गए। 4 महीना से भाई भाजपा में भाई अब कुछ करे धरे नहीं है, समझल लागा ना। अब एक नया पैसा के कौनो विकास क्षेत्र के उनके द्वारा कर नहीं हुआ है। अब आगे भगवान मालिक है, करेंगे या नहीं करेंगे, या अपना बैठेंगे रीवा में, और रीवा में बैठेंगे तो उधर का क्या देखेंगे। ये तो यहाँ की जनता की बेवकूफ़ी है जो उनको जिता दिया। आप श्रीनिवास तिवारी से मिले थे? हाँ, हम श्रीनिवास तिवारी के साथ बहुत दिन तक थे, मिले क्या, उनके साथ ही रहते थे। व्यक्तित्व उनका कैसा था? व्यक्तित्व उनका बहुत अच्छा था, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, साफ सुथरी छवि वाले थे। जिसको जो कहते थे वो अपने वचनों का पालन करते थे और सबकी बातों को सुनते थे, और उनके द्वारा जो काम लेकर लोग जाते थे उनका काम वो करते थे। उनमें ईर्ष्या देश की भावना नहीं थी। अगर वो विपक्ष का भी आदमी कहीं फंस गया किसी संकट में, परेशानी में, और अगर वो विपक्ष का है और श्रीनिवास तिवारी के पास अगर वो गया है तो वो उसकी भी मदद करते थे, बताते थे कि तू हमका वोट तो नहीं दे रहा, भाई हम तो हर मदद करब, और तुरंत फोन अपने पिए का हम फोन लगाओ और तुरंत काम कराते थे। उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि ये हमारे साथ नहीं था, हमको वोट नहीं दिया था, इसका हम काम करेंगे तो इसके साथ में 50 आदमी और जुड़ेंगे। उनकी दूरदृष्टि थी, पक्का इरादा था। और यहाँ तो आजकल के नेता ऐसे हैं, कह रहे तू तो हमारे पार्टी में, हम कर तू वोट ही नहीं तो हर काम हम काहे का कराई, तू जा हटाए टाइप से। ये सोच है आज के नेताओं में, लेकिन श्रीनिवास तिवारी में ये सोच नहीं थी। बिल्कुल काका, आपसे बात करके अच्छा लगा। हम अभी त्योंथर क्षेत्र में हैं और त्योंथर विधानसभा क्षेत्र का यह सुहागी है, और यहाँ पर हमने पब्लिक से जाना कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वह लोग मतदान करेंगे। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में रीवा संसदीय क्षेत्र से किसके सिर पर ताज सजता है और देश का प्रधानमंत्री कौन होता है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।